ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 33 का श्रवण करेंगे। उदी की महिमा, बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव बाला, बुआ सुतार, अप्पा साहब कुलकर्णी, हरिभाव कौड़ी। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। पर सामने आओ, पहले हम संतों को प्रणाम करें। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षापद और अति आनंददायक है। वे अपने मन से है मेरा और वह तुम्हारा, ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। का ऋण इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकेगा। उदी विभूति, यह सर्वनिवित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उसे वह ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी पजली रखते थे। इस धूनी की भस्म ही उदी कहलाती है। भक्तों की शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे की न्याय गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदस्य है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि संसारिक भोगादि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणित हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही अंत में यह देह भस्म सदस्य होने वाला है। बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते थे कि इस संसार में ब्रह्मा ही सत्य और जगत मिथ्या है। संसार में वस्तुत कोई किसी का पिता पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे। पूर्व में ये देखने को आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है। उस दिन में अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। यथार्थ में बाबा तो भक्तों की दर्शना और उदी द्वारा सत्य और सत्य में विवेक तथा सत्य के का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी के वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की दिशा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरों के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा प्राप्त स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरदान हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्नचित होते तब वे प्रेमपूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोले, रमते राम आयो जी, उदी की कुलिया लायो जी। यह बाबा शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक संसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और संसारिक लाभ पहुँचाती है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वह बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र बामन मोडी के अधिक काम करते थे। एक बार अपनी माता के साथ शिरडी गए, तब बाबा का दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र में वास करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर उपहार गृह अनाथाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चल रहा है। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट खाया, जिससे उसे असीमी पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण पर सीधी है, काटने के स्थान पर केवल उसे लगा देना ही है। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्त के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्त के सम्मुख जलती हुई उदी बत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक बांधने के स्थान पर लगाकर लेप कर दिया। वहां से उनके हटाते ही पीड़ा तुरंत हट गई और दोनों अति पसंद होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर प्लेग ग्रस्त है, उसे गिल्टी निकल गई है। उनके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना दी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप ही रास्ते में थे। जब उनके पास ये सूचना पहुंची तो वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साई बाबा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े ये सब नाशक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकारी थी अशुभ। जिस समय से नाना साहब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता की प्रार्थना की थी, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार ही हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 से 5 में नाना साहब चंदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री ममताई गर्भवती में थी। प्रसव काल गंभीर था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों में उससे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी प्रयत्न किए थे, परंतु वे व्यर्थ ही सिद्ध हुए। जब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी, उस समय शिरडी में एक दागिर बुआ, जिन्होंने बाबा बापूगर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहब को दे देना। रामगिर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए प्राप्त हो गए। फिर ऐसी स्थिति में मैं 30 मील आगे जाना मुझे संभव होगा क्या?
बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अनका द्वारा रंजित पसी आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगिर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने शेष थे, जिससे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी आए हो बाबू गिर बुआ कौन है। उन्हें आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ, मेरा नाम ही बापूगर बुआ है। उस चपरासी ने जो अपने आपको नाना साहब चंद्रकर द्वारा भेजा हुआ बता रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हुए। तांगा बहुत वेग से चल रहा था। प्रातःकाल में वे एक नाले के समीप पहुंचे। जब तांगे वाले ने तांगा रोककर घोड़े को पानी पिलाया, इसी बीच चपरासी ने रामगिर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें इतने विशुषा से मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना स्वीकार कर दिया। तब उसे चपरासी ने कहा, मैं गढ़वात का क्षत्रिय वंशी हिंदू, यह सब नाश्ता नाना साहब ने आपके लिए ही भेजा है तथा इसमें आपको कोई आपत्ति या संदेह नहीं करना चाहिए। तब वह दोनों जलपान करने के लिए पुनः रवाना हुए। सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगिर बुआ रघुशंकर को गए और थोड़ी देर में जब वो लौट कर आए तो क्या देखते हैं, वहाँ पर ना तो तांगा था, ना तांगे वाला, ना तांगे के घोड़े। उनके मुँह से एक ही शब्द निकल रहा था। वह समीपी कचहरी में पूछा करने गए तो वहाँ उन्हें बताया कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहब के घर गए। ने बताया कि वे शिरडी के बाबा की आरती और दी लेकर आए। उस समय मेहनताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उनके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने को और आरती करने को कहा। उन्हें सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में समाचार पड़ा कि सब कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब राहगीर बुआ ने नाना साहब को चपरासी, तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहब की ये सुनकर मानो इशारे के कहने लगी, मैंने ना कोई तांगा या चपरासी ही भेजा था और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना थी। ठाणे के सेवनर श्री बी वही देव ने नाना साहब चंदोरकर के पुत्र बापू साहब चंदोरकर और शिरडी के रामगिर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतोष होकर श्री साई लीला पत्रिका भाग 13 11-12-13 में गग और पद में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। भाई श्री बी वही नसीम स्वामी ने भी मेहनताई बापू साहब चंदोरकर और रामगिर बुआ के कथन लिए हैं, जो कि क्रमश 1 जून 1936, 16 सितंबर 1936 और दिसंबर 1936 को छपे हैं और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगिर बुआ ने कथनानुसार उद्धृत किया है। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहब को दे दो। मैंने इस बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 रुपये है, जो केवल कोपर गांव से जलगांव जाने और फिर वहाँ से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त है। बाबा ने कहा, अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 बजे साइकिल और जलगांव आरती को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थी, जिससे मुझे असुविधा हुई। मैं सोच रहा था कि कैसे जमनेर जाऊं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया, जो पैर में बूट पहने था, सिर पर पगड़ी बांधे, अन्य पोशाक भी था। उसने मुझे तांगे में बिठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में टूर के समीप मैंने जलपान किया। जब रात का जामनेर पहुंचा तो उसी समय मुझे लघुशंका की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तांगा और तांगे वाला अदृश्य है। नारायण राम भक्त नारायण राम को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वह शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना ना हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वह रुग्ण हो गए थे। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ न हुआ। तब उन्होंने 8 पहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें सपन हुआ। बाबा एक गुफा में उसे आते हुए दिखाई पड़े। संतावना देखा कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा। 1 सप्ताह में चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राम स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्हें देह त्यागी थी, इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर है, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु से परे एक बाहरी अनंत भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी हो उससे वह सहायता पहुँचाते हैं। वह तो सदा हमारे बाजू में ही खड़े और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहब कुलकर्णी सन 1917 में अप्पा साहब कुलकर्णी के शुभ दिन आ गए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वह हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि उत्साहपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदस्य है। नीचे लिखी कथाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बाबा बुआ सुतार बम्बई में एक बाला बुआ के संत थे, जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा को कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को इशारा हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ और ये कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें स्मरण हुआ कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने बम्बई में बाबा के चित्र को नमस्कार किया था।
उन्हें बाबा के शब्दों का यथार्थ बोध हो गया था और मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वव्यापी ज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैं तो केवल उनके चित्त को ही नमस्कार किया था और यह घटना उनको ज्ञात हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्त को देखना ही दर्शन करने के सदस्य है। अप्पा साहब कुलकर्णी। अब हम अप्पा साहब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहाँ से उन्हें एक सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी उपस्थिति में तीसरे दिन के घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहब के घर पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा से चित्र से मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी उनके बच्चों ने उनसे पूछा, आप शिरडी से साईं बाबा तो नहीं है? इस पर उत्तर मिला, साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक है, उनकी आज्ञा से आप लोगों की कुशलता स्वयं पूछने आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया था। फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते कहा कि इसे अपने पूजन के चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वहाँ से चला गया। बाबा को अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में बाबा साहब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे ना जा सके। तभी शाम को वो घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पति के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई। मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें उचित न लगा। मैं कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता 10 रुपये से कम ना देता तब वह भूखे फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद और अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करे, भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहब को शिक्षा मिल गई। वह भोजन के उपरांत जब अपने मित्र चित्र के सामने घूमने निकले तब थोड़ी देर जाने में उन्हें सामने एक फकीर तू फिर से आता हुआ दिखाई दिया। अप्पा साहब ने सोचा, यह तो वही फकीर जो मेरे घर आया था। उसकी आकृति भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अप्पा साहब ने 2 रुपये दे दिए। तब भी उसे संतोष न हुआ। उसने अपने मित्र से 3 रुपये उधार लेकर फिर भी मांगता ही रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने के बाद सब लोग घर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपये दिए, अर्थात कुल 9 रुपये। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास 10 रुपये का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए उन्हें 10 रुपये ले लिया और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपये अर्थपूर्ण है तथा नवविधा भक्ति की ओर इंगित करते हैं। देखो अध्याय 21। यहाँ ध्यान दें, लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपये ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत है। जब वे कालांत में शिरडी गए तो उन्हें बाबा का एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश की एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ में बांधते थे। अब अप्पा साहब की उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्त प्राप्त के बाद उनका वेतन कई गुना हो गया था। तब उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर वह तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरिभाऊ कर्णिक। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डराहू जिला ठाणे के हरिभाऊ कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वह मस्जिद की सीढ़ियों पर उतरे थे। उन्हें विचार आया कि 1 रुपया और बाबा को अर्पण करना चाहिए। वह श्यामा की ओर संकेत करते हुए ये सूचना देना चाहते थे कि बाबा ने उन्हें जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए मैं लौटना नहीं चाहता। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वह घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वह नासिक के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे। भक्तों की वही भीड़ हरिभाऊ के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि ये मेरा रुपये दे दो। कड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बड़ा सहज रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिनय तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। इसी के साथ साई चरित का 33वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण वस्तु शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।